नमस्कार। अयोध्या से इस आध्यात्म वर्ल्ड एक्सक्लूसिव में आप सभी का स्वागत है। और जब दुनिया को एक ऐसी खुशखबरी देनी हो, दुनिया को जब ये बताना हो कि वो पूरी खबर पूरी दुनिया के लिए एक्सक्लूसिव है, आध्यात्म से जुड़ी है, तो उस जगह पर आना पड़ता है वो खबर बताने के लिए जहां पर जी न्यूज कल से डटा हुआ है। वो है श्री अयोध्या नगरी। जी हां, श्री प्रभु राम की नगरी अयोध्या। और जी न्यूज कल जिस वक्त श्री राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट की बैठक शुरू हो रही थी, हमने आपको पहले बता दिया था कि मंगल बेला की तारीख आ सकती है 3 और 5 तारीख। जी न्यूज ने आपको बताई थी 3 और 5 पर ही मोहर लगती है। हमने सबसे पहले आपको बताया कि 5 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी आएंगे और हम लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री के हाथों ही भूमि पूजन होने वाला है। तो इस वक्त अयोध्या से सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी कवरेज में आध्यात्म एक्सक्लूसिव ये है कि पूरी दुनिया में बसने वाले श्री राम के भक्तों के लिए सबसे मंगल बेरा आ रही है। भूमि पूजन होने की पूरी तैयारी है। प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचने वाले हैं 5 तारीख को। बिल्कुल अयोध्या वैसे ही तैयार होकर के बाट जो रही है प्रधानमंत्री का, जैसी बाट उसने अपने प्रभु श्री राम के लिए जोई थी कि जैसे उनका वनवास खत्म हो रहा है। मेरे साथ विशाल पांडे भी मौजूद है, यहाँ का संत समाज भी मौजूद है। पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं, फिर विशाल के पास लिए चले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी राम प्रतिज्ञा पूरी करने वाले हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण कार्य अब शुरू होने वाला है और जल्द ही वो समय आएगा जब अयोध्या में श्री राम मंदिर का सपना साकार हो जाएगा। राम मंदिर के संकल्प को साकार करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों ही मंदिर का भूमि पूजन होगा और मोदी ही मंदिर का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी 5 अगस्त को अयोध्या जाएंगे और राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। पीएम मोदी का कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू होगा और दोपहर 1:10 तक चलेगा। वहीं सुबह 8 बजे राम मंदिर का भूमि पूजन किया जाएगा। पीएम मोदी राम मंदिर के शिलान्यास में जिस ईंट का इस्तेमाल करेंगे वो भी बेहद खास होगी। ये वही ईंट है जो पीएम मोदी शिलान्यास के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये ईंट चांदी से बनी है और इसका वजन 40 किलो है। शिला पूजन के समय ये चांदी का है पूरा। शिला पूजन के समय ये रखा जाएगा और मोदी जी के हाथ से रखा जाएगा। अयोध्या के संतों की शुरुआत से ही चाहत है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की शुभ शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों से हो। संतों की इच्छा थी कि मुख्य मंदिर का शिलान्यास खुद प्रधानमंत्री मोदी करें और अब उनकी ये इच्छा पूरी होने जा रही है। तो अयोध्या वासियों के माध्यम से हम अयोध्या की अगर बात करें ना, यहाँ के लोग कहते हैं ये इंतजार कोई 70 साल का नहीं है कि आजाद भारत का सबसे बड़ा मुकदमा था। ये इंतजार 500 साल का है। जब यहाँ पर मंदिर ढाया गया था, मंदिर यहाँ पर नहीं था, तब से यहाँ पर अयोध्या वासी जो है जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इंतजार करते आ रहे हैं कि कब भगवान रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। और कहते हैं कि हमें यकीन नहीं हो रहा कि वो पावन बेला आ भी गई है। 5 तारीख है। विशाल हमारे साथ मौजूद है। विशाल, जैसे हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री आएंगे, तमाम मीडिया उस वक्त भी आ जाएगा। इससे पहले कोई तारीख आती थी, रस्म अदायगी होती थी, न्यूज चैनल्स दिखाते थे। हमने कहा था हम अयोध्या नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे लिए आध्यात्म से जुड़ा ये सबसे बड़ा विषय है और हमने अयोध्या नहीं छोड़ी। कल भी हम ही लोग सिर्फ मौजूद थे। बताइए क्या एक्सक्लूसिव कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का आने का? देखिए सचिन, ये जी न्यूज का श्री राम संकल्प है और आपको ही पता है, पूरा देश जानता है कि जी न्यूज लगातार अयोध्या भगवान श्री राम से जुड़ी हर एक खबर ग्राउंड से और सबसे प्रामाणिक खबर दर्शकों तक पहुंचाता है, देश के लोगों तक पहुंचाता है। जो भगवान श्री राम के श्रद्धालु हैं वो जी न्यूज पर अपने घर बैठे लगातार देख सकते हैं कि आखिर क्या कुछ अयोध्या में होता रहा। जी न्यूज ने ही सबसे पहले वो सारे प्रमाण दिखाए टीवी पर जो कि भगवान श्री राम के पक्ष में थे। इसके साथ ही साथ मुकदमे से लेकर
तमाम ऐसे पहलू जो देश को जानना जरूरी था, जो आप ये कह सकते हैं जो मुकदमा लड़ रहे थे भगवान श्री राम के जो पैरोकार थे, उनके लिए भी ऐसे तमाम तथ्य और प्रमाण काम आए, जो कि जी न्यूज लगातार पिछले कई सालों से दिखा रहा है सचिन। और आज जी न्यूज का भी संकल्प पूरा हो रहा है, क्योंकि 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का भूमि पूजन करेंगे और इस भूमि पूजन के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत हो जाएगी। आप सोचिए सचिन, ये कितना बड़ा काम होगा। ये अयोध्या का नहीं, पूरे देश का सपना था कि अयोध्या में कब राम मंदिर बनेगा। लंबी लड़ाई चली, टेंट में रहे रामलला, अब आखिरकार शानो शौकत के साथ पूरी तरह से रामलला को राम मंदिर में जब विराजमान कराया जाएगा, ये वास्तव में पूरे देश के लिए एक बड़ी खबर होगी। और जी न्यूज का जो ये संकल्प था, एक जो न्याय का संकल्प था, वो भी पूरा हुआ है। और इसके साथ ही साथ सचिन मैं ये बता दूं, जो हमें इस वक्त जो जानकारी मिले सचिन, मैं जल्दी से पूरा कर देता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे 5 अगस्त को पहुंचेंगे, लगभग दोपहर 1:10 तक अयोध्या में रहेंगे। 3 घंटे 10 मिनट का ये कार्यक्रम होगा और अयोध्या एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से साकेत कॉलेज पहुंचेंगे। साकेत कॉलेज से सड़क माध्यम से श्री राम जन्मभूमि परिसर जाएंगे, जिसकी दूरी लगभग 2 किलोमीटर की है। और ये 2 किलोमीटर की दूरी लगभग 5 से 6 मिनट में नरेंद्र मोदी पूरी करेंगे। और इसी दौरान वो राम जन्मभूमि स्थल पर जो गर्भगृह है, जो इसका विवाद खत्म हुआ है, वहीं पर भूमि पूजन करेंगे और इसी के साथ राम मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सचिन, जाहिर सी बात है, और इस मंगल बेला का इंतजार तो हर अयोध्या वासी कर रहा है। और जब से हम तो सुबह सुबह, आप भी हमारे साथ मौजूद थे, जब हम आए थे ये सरयू किनारे, कह रहे थे कि प्रकृति भी स्वागत कर रही है उस तारीख का, जिस तरीके से यहाँ पर मौसम था। और आपने कहा यहाँ तो कण कण में राम है, गुनगुनाने गाने की जरूरत नहीं, राम तो भजते ही चले जाते हैं। लेकिन मंदिर ना बन पाने का एक मलाल था, अब तो वो भी नहीं रहेगा, वो पावन बेला भी आ चली है। सबसे पहले चूंकि हम अयोध्या नगरी से हैं और आज वैसे अयोध्या तो विश्व प्रसिद्ध है, यहाँ हमारे राम जी ने जन्म लिया है। हम आपको कुछ बताएं उससे पहले जो अयोध्या की महिमा है उस पर कुछ गाना चाहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी आधी की बुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम जी की प्यारी रजधानी लागे, रजधानी लागे। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। धन्य कौशिला धन्य सुमित्रा धन्य कैकेयी मैया, धन्य कैकेयी मैया। धन्य भूप दशरथ के अंगना, धन्य भूप दशरथ जी के अंगना। खेले चारों भैया, हाँ हाँ खेले चारों भैया। मीठी तोतली रसीली प्रभु की बानी लागे, प्रभु की बानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी ला। और विशेषता क्या है? छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। छोटी छावनी रंग महल हनुमान गढ़ी अति सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। हाँ हाँ कनक भवन के अंदर। इनकी शोभा अति प्यारी, हाँ हाँ प्यारी लागे, हाँ हाँ प्यारी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी। और सबसे बड़ी विशेषता क्या है साहब? जैसे मथुरा जाएंगे, वृंदावन जाएंगे, राधे राधे काशी जाएंगे, हर हर महादेव। अयोध्या की क्या विशेषता है? जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। जय सिया राम दंडवत भैया, मधुरी बानी बोले, मधुरी बानी बोले। करे कीर्तन संत मगन मन, गली गली माँ डोले, करे गली माँ डोले। सीताराम धुन प्यारी मस्तानी लागे, मस्तानी लागे। मुहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। कि अयोध्या के मालिक बसते हैं कनक भवन के अंदर। कनक भवन में तो अयोध्या
अयोध्या नरेश जो हैं वो यहाँ पर हैं ही हैं। कनक भवन में तो यहाँ पर राजा मौजूद खुद हैं ही हैं, लेकिन मंदिर में जब टेंट में देखते थे आपने कहा कि मन बहुत दुखता था, अब वो बनवास भी खत्म हो गया। देखिए, वो एक बहुत बड़ा दुर्दिन था जब हमारे भगवान फटे टेंट में रहते थे। एक समय था कि टेंट से हटाने के लिए भी अनशन करना पड़ा था। और आज जो घड़ी है, आज भले हमारे भगवान अस्थायी मंदिर में विराजमान हैं, देखने से ही यह इतना भव्य लगता है कि जब हमारे भगवान विशालतम मंदिर में विराजमान होंगे वह समय कैसा होगा, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उस दुर्दिन की। कैसे वहाँ दर्शन करने जाने पर आंसुओं की जो धारा बहती थी, जो दुख हृदय में था, उसे प्रकट करना आज के देश में। जिन लोगों ने देखा नहीं ना, थोड़ा सा एक बार मैं उनके बारे में बता दूं। आप खुद ही बताइए कल के महाराज जी, किस तरीके से संखलों के बीच में से छोटा सा रास्ता एक ही व्यक्ति जा सकता है, जैसे किसी को कैद करके रखा होता है। वहां पर अधिकारी पूरे फौज के मौजूद, और इसलिए वहां जाकर के लोग इसलिए दुखी होते थे कि हमारे सबसे बड़े इष्ट देव हैं, और बाकी सब धर्मों में सबका जो है उतना ही सम्मान, लेकिन हमारे सबसे बड़े इष्ट देव और वहां पर बैठे हैं। लेकिन क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, इस कारण से लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से मंदिर लेकर के लौटे हैं। जी जी, बाहर से जो लोग बहुत बड़ा अरमान लेके आते थे और यहाँ पर हर कदम पे तलाशी होती थी, उनके मोबाइल, उनके पर्स, वो कुछ भी लेके नहीं जा सकते थे। और जब वो निकलते थे, इतनी ये वेदना उनके अंदर रहती थी कि उसको आज तो व्यक्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आज प्रसन्नता का वो माहौल है कि अब उसको हम याद ही नहीं कर सकते हैं और ना उसको याद करना चाहते हैं। 5 तारीख को इतिहास कैसे याद रखेगा? एक वो इतिहास कि जब भगवान वनवास गए थे, वापस लौटे थे तो घी के दिए जलाए गए थे, दीपावली मनाई जाती है। 5 तारीख को उनको टेंट से निकाल करके भव्य मंदिर में जो है उनका भव्य मंदिर में स्थापित किया जाएगा। वो तारीख क्या मायने रखेगी इतिहास के लिए? सर, वो जो 5 तारीख आने वाला है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा आने वाले समय में। और हम सब आज अयोध्यावासी अपने को इतने गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी आ रहे हैं। और वो लोग जो पूछते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, उनके लिए हम सब तारीख बता रहे हैं कि 5 तारीख आ गया है नजदीक और हम सब मंदिर बनाने जा रहे हैं। क्या बात है। मैंने कहा ना विशाल, ये हम क्यों कहते हैं कि ये नगरी को पूरी दुनिया को जाना चाहिए विशाल, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द कहिए वो इस नगरी ने देखा। भले सबसे बड़े ईष्ट देव टेंट के अंदर रहे, आपसी सौहार्द की मिसाल ये नगरी, लोकतंत्र की सबसे अनूठी मिसाल, सबसे पुराना मुकदमे का जो फैसला होता है तब भी ये नगरी, और अब मंदिर बनते भी ये नगरी देखेगी। यानी कि इससे अनूठी नगरी हो नहीं सकती। विशाल। बिल्कुल सचिन, और क्योंकि देखिए अयोध्या अपने आप में कई जो संस्कृति है उसको समेटे हुए है, और यहाँ पर आपको सर्वधर्म समभाव भी लगातार दिखाई पड़ता है। इतना बड़ा फैसला आ गया, न जाने अयोध्या के मामले पर कहाँ कहाँ राजनीति हो गई, कैसे विवादित बयान आते थे, लेकिन ये अयोध्या हमेशा से शांत रही। इस अयोध्या ने गंगा जमुनी तहजीब को बरकरार रखा, और इस अयोध्या में चाहे हिंदू हो या मुस्लिम या सिख, ये सभी एक साथ मिलकर भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करते हैं। ये लोग भगवान श्री राम को मानते हैं, और भगवान श्री राम के मंदिर के लिए इनकी सभी धर्मों की जो प्रतिज्ञा थी यहाँ पर वो बेहद अनूठी थी। और इसकी गवाह आप भी रहे सचिन मेरे साथ में, आपने देखा था कैसे सभी धर्मों के धर्मगुरुओं ने राम मंदिर के लिए एक सुर में आवाज उठाई। इकबाल अंसारी मुकदमा लड़ते हैं और आज कहते हैं मैं प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए तैयार हूं। और उस वक्त वो कहते थे फैजाबाद के लोग भी, ऐसा है कि जो भी फैसला आएगा मंजूर होगा। पूरी दुनिया ने अयोध्या में, जो कभी आए नहीं, अयोध्या में बैठ करके अयोध्या के बाहर से अपनी दुकान चलाई, अयोध्या एक बार आकर के नहीं देखा यहाँ का हिंदू और मुस्लिम किस तरीके से एक साथ रहता है। अब एक बार फिर से उसी अयोध्या की शान में, और इस बार फिर से इसी मंदिर की जो है उसमें स्तुति में एक गीत, फिर उसके बाद मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना, वक्त की कमी है। कुछ गीत सुनने के पहले मैं अयोध्या का जो दर्द था आज तक मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपके माध्यम से पूरा विश्व देख रहा है। लक्ष्मीं क्षीर समुद्र राजतनयां श्रीरंग धामेश्वरीं दासीभूत समस्त देववनितां लोकैक दीपांकुरां श्रीमन्मंद कटाक्ष लब्ध विभव ब्रह्मेंद्र गंगाधरां त्वां त्रैलोक्य कुटुंबिनीं सरसिजां वंदे मुकुंद प्रियां। भगवान मुकुंद की जो प्राणवल्लभा श्री लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी से इतना कोमल है, वह भी जब राम जी के पैर को दबाती हैं तो जो इतनी कोमलांगी हैं, सुकुमलांगी हैं श्री लक्ष्मी जी, भगवान के जब पैर को दबाती हैं तो उनके हस्त के जो रेखाएं वो भगवान के चरण में पड़ जाती हैं। इतने जो कोमल हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित मामभागम, वो हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एक एक रोम, एक थोड़ा सा तार अगर
फ्यूज कर दें तो हम किसी लायक के नहीं है। दुनिया वाले हमें पागल कहते हैं। वो राम जी आज तक हमारे टेंट में बैठे रहिए। हम अयोध्या वासियों का नहीं, हम सब का ये दुर्भाग्य था। आज हम इस आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं सभी कि कहीं ना कहीं सरकारें सब वोट बैंक समझती थी अयोध्या को। कम से कम आज आपने अयोध्या को नहीं, आज अपने राम जी को महत्व दिया। कोई अपने मंच पर जय श्री राम का नारा नहीं लगाता था। ब्राह्मण होकर के कोई इतने नेता लोग हैं, कोई मंच पर जाकर के तिलक नहीं लगाते थे। आज मोदी जी की देन है, आज वो लोग तिलक लगा रहे हैं और अपने मंच से जय श्री राम का उद्घोष। करोड़ दर्शक पूरी दुनिया में जो देख रहे हैं, उनको अपने सुरों से जिस तरीके से आपने सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे का वर्णन किया, फिर हम उसी से एक छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। अब मंच कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो, जहाँ मेरे राम जी विराजे पड़े रहो। आवत जात संत जन दर्शन, आवत जात संत जन दर्शन, संत जन दर्शन, संत जन दर्शन, संत जन दर्शन, संत जन दर्शन। कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, कनक भवन दरवाजे पड़े रहो, जहाँ सिया राम जी विराजे पड़े रहो। मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मुरी छोड़ो न भैया अवध सैया, मुरी छोड़ो न भैया, मुरी छोड़ो न भैया, छोड़ो न भैया, मुरी छोड़ो न भैया, अवध सैया मुरी छोड़ो न भैया, सिया के सैया मुरी छोड़ो न। मन तो आपका भी नहीं कर रहा होगा कि इस जिसे कहते हैं कि भजन वेला से और इस हरि सिमरन से और इस राम नाम से जो है कहीं ना कहीं एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ताल ठोक के ही अयोध्या से मैं लेकर के आऊंगा आपसे कुछ ही देर बाद। लेकिन ये बात याद रखिए, लगातार यहाँ से जो सबसे बड़ी और प्रामाणिक कवरेज है जी न्यूज की वो जारी रहेगी। अयोध्या क्या है ये तो अभी आपने देखा है, ये तो अभी सिर्फ एक ट्रेलर है। असल में तो अयोध्या के रण कण कण से रोम रोम से हम आपको वाकिफ कराते आए हैं, कराते रहेंगे। छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.